नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही पूरे देश के लिए एक रहस्य, एक रोमांच और एक सस्पेंस थ्रिलर जैसी रही है। और इस बार का बंगाल चुनाव, ये तो शायद ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के उस साइलेंट वोटर की, जिसके हाथ में इस पूरे चुनाव की चाबी है। और वो वोटर, जो साइलेंट वोटर है, वो है बंगाल की महिलाएं। लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग है। एक तरफ दीदी का जादू है तो दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स, अजीब सा पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स की आखिर बंगाल की महिलाओं के मन में चल क्या रहा है? क्यों कुछ महिलाएं ममता बनर्जी को भगवान मानती हैं और क्यों कुछ अब दबी आवाज में बदलाव की बात करने लगी हैं? आज हम इसी ग्राउंड रियलिटी को डिकोड करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको ऐसे ही डीप और लॉजिकल पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद हैं, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट जैसे ही हम अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंच जाए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के ये जो एनालिसिस है उसमें आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, तो शायद लाइक करने का समय ना मिले। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करते हैं कोलकाता के उस एक इलाके से जिसने बंगाल की राजनीति, यहाँ की मानसिकता और इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। कोई गैस कर सकते हैं कौन सी जगह है वो? मैं बताता हूँ, उसका नाम है भवानीपुर। अगर आप भवानीपुर की सड़कों से गुजरें तो आपको एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर दिखेगा, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का घर दिखेगा, और उसी इलाके में है दीदी यानी कि ममता बनर्जी का घर। भवानीपुर से लेकर काली घाट के मंदिर तक इस पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल हमेशा तेज रहती है। पॉलिटिकली चार्ज इलाका है ये पूरा। और जब बात बंगाल चुनाव की हो तो केंद्र बिंदु सिर्फ एक ही होता है, और वो होते हैं ममता बनर्जी। उनके समर्थक हों या उनके विरोधी, इस चुनाव का हर मुद्दा ममता बनर्जी से ही शुरू होकर उन्हीं पर खत्म हो जाता है। राजनीतिक पंडित क्या कहते हैं दोस्तों, कि ममता बनर्जी भारत की राजनीति में अपने आप में एक अलग फिनोमेना है। ये वो महिला है जो कांग्रेस से अलग हुई, अपनी पार्टी बनाई और महज 13 साल के अंदर उस वामपंथी सरकार यानी कि लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ करके फेंक दिया, जो लेफ्ट फ्रंट 34 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज थी। 2016 हो या 2021 का चुनाव, उन्होंने बीजेपी जैसी बड़ी मशीनरी को भी बंगाल में रोक करके दिखाया। लेकिन इस बार ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई 2011 के वामपंथी सरकार को हराने वाले चुनाव से भी ज्यादा मुश्किल बताई जा रही है? आखिर क्या है ऐसा इस बार? इसका जवाब छुपा है ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले में, जिसे M+M वोट बैंक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, M+M यानी महिला और माइनॉरिटी। आज हम मुख्य रूप से ये जो महिला वोटर्स हैं, महिला वोट बैंक है, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, ममता बनर्जी की ताकत उनकी लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं रही हैं। इस योजना के तहत लगभग 2.4 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 से 1500 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप बंगाल के ग्रामीण इलाकों में, जैसे कि दक्षिण 24 परगना के कैनिंग या फिर भांगड़ में जाएंगे, तो वहां कई महिलाएं साफ कहती हैं कि वो टीएमसी को ही वोट देंगी। उनका तर्क बहुत सीधा है कि दीदी ने हमें इतनी सुविधाएं दे दी हैं, हमारी इतनी देखभाल की है दीदी ने, तो हम आखिर कैसे किसी और को वोट दे सकते हैं? हम दीदी को वोट आखिर क्यों ना दें? यहाँ तक कि जब टीएमसी के स्थानीय नेताओं पर गुंडागर्दी, रंगदारी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तब भी ये महिलाएं ममता बनर्जी को उनसे अलग रखती हैं। नेता टीएमसी के अलग, ममता बनर्जी अलग। ये कुछ ऐसा ही है दोस्तों, जैसे कि फिल्म दीवार में शशि कपूर का आइकॉनिक डायलॉग था ना, कि मेरे पास माँ है। ठीक वैसे ही आज कई बंगाली महिलाओं का कहना है कि हमारे पास दीदी हैं, और वो मानती हैं कि टीएमसी के कुछ नेता जरूर खराब हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उनके लिए एक चट्टान की तरह हमेशा से खड़ी रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू है, और वो यहीं से शुरू होता है, और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। साइलेंट वोटर इस बार कुछ और सोच रहा है। जी हाँ दोस्तों, भवानीपुर से लेकर कैनिंग तक
उसी गली नुक्कड़ पर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अब बदलाव चाहती हैं। वो खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन तभी आवाज में फुसफुसाते हुए कहती है कि हम बदलाव चाहते हैं और इसके कारण हम सबको पता है। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है इसका कारण? जो गैस कर सकते हैं कमेंट में बताइए, और जिनको अंदाजा नहीं है वो सुनिए। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जी हाँ दोस्तों, SSKM अस्पताल के बाहर बैठी महिलाएं हों या सड़कों पर काम करने वाली महिलाएं हों, उनका दर्द एक ही है कि एक महिला कहती है कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से जो 1,500 रुपए हमें मिलते हैं वो बढ़ती महंगाई के आगे उस पैसे की अहमियत जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो यानी कि 1,500 रुपए जो पर मंथ भेजे जा रहे हैं वो काफी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पैसे और नौकरी की नहीं है दोस्तों, एक और बात है सुरक्षा और न्याय की। बंगाल की महिलाओं के बीच इस वक्त जो सबसे बड़ा गुस्सा है, इस वक्त गहरा और बड़ा गुस्सा है, जिस बात को लेकर बंगाल की महिलाएं आक्रोशित हैं, वो है आरजीकर अस्पताल में हुआ रेप और मर्डर का विभत्स मामला। जिस तरह से सरकार और प्रशासन ने उस केस को हैंडल किया, उससे महिलाओं के मन में एक असुरक्षा और भारी नाराजगी पैदा हो गई है। महिलाओं का कहना है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल रही। यही वो विरोधाभास है जिसका सामना बंगाल की महिलाएं इस वक्त कर रही हैं। दोस्तों, एक तरफ वो दीदी की उस संघर्षशील छवि और उनकी कल्याणकारी योजनाओं का सम्मान तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर खुद को ठगा हुआ महसूस बंगाल के अंदर चट्टान कहे जाने वाली ममता बनर्जी के राज में वो ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कल्याणकारी योजनाओं या फिर ये मुफ्त की जो स्कीम्स हैं बेरोजगारी और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को दबा पाएंगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूं और मैं उनको जरूर पढ़ूंगा। अब इस पूरे समीकरण में राजनीतिक पार्टियां क्या खेल खेल रही हैं उसे भी समझना जरूरी होगा। ममता बनर्जी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सत्ता विरोधी लहर यानी कि जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में इस बार जरूर है। इसीलिए उन्होंने इस बार अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाल दिया है, और उस ब्रह्मास्त्र का क्या नाम है दोस्तों? बंगाली अस्मिता। क्या बंगाली राष्ट्रवाद का ये जो कार्ड है वो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आने से रोक देगा? टीएमसी के नेता गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर लोगों को एक ही बात समझा रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली की पार्टी है। वो लोगों को डरा रहे हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल अपनी मूल संस्कृति, अपने खान पान, अपने पूजा करने के तरीके और अपने बंगाली चरित्र को पूरी तरीके से बंगाल खोने वाला है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताकर इस पूरे चुनाव को बंगाली बनाम बाहरी बनाने का काम कर रही हैं, और उसका रूप भी उन्होंने अच्छे खासे तरीके से दे भी दिया है। लेकिन बीजेपी भी इस बार पूरी तैयारी में है। टीएमसी के इस बंगाली काट की काट निकालने के लिए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदली है, और कैमरे के सामने खड़े होकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बंगाली संस्कृति के प्रतीक मछली को खाते हुए नजर आते हैं। वहीं खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से यह वादा कर दिया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाल का मुख्यमंत्री कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसका जन्म बंगाल में हुआ हो और जो बंगाल में पढ़ा हो बढ़ा हो और जो फर्राटेदार बंगाली भी बोल लेता हो। बीजेपी की कोशिश है कि वो खुद पर लगे बाहरी होने के ठप्पे को किसी भी तरीके से हटा दे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई आर पार की हो चुकी है। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार भी इस बात को मानते हैं कि ममता बनर्जी का जो अपना एक अलग मैजिक है वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आती हैं, बल्कि वो सड़कों पर लड़कर उन्होंने अपना इस मुकाम को हासिल किया है, उन्होंने इस मुकाम को बनाया है। महिलाओं को उन्होंने हमेशा अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है दोस्तों, और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि क्या इस बार महिलाओं का वो साइलेंट वोट बैंक जिसे दीदी अपना सुरक्षा कवच मानती आई हैं वो दरक रहा है? क्या आरजीकर केस का गुस्सा और बेरोजगारी की जो मार बंगाल की जनता झेल रही है और ये जो लक्ष्मी भंडार योजना के जो 1,500 रुपए है, क्या बेरोजगारी इन पर भारी पड़ने वाली है? ये तो आने वाला वक्त ही और चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन एक बात तय है,
कि बंगाल की महिला वोटर्स इस बार जिस भी तरफ झुकेंगी, सत्ता का जो ताज है वो उसी के सिर पर सजेगा। जी हाँ दोस्तों, महिला वोटर हर राज्य में इंपॉर्टेंट होती है, बंगाल में भी इंपॉर्टेंट है। ये साइलेंट वोटर बहुत बड़ा खेल करती है। आपको क्या लगता है इस बार बंगाल के चुनाव में किसकी हवा है? क्या दीदी अपना किला बचा पाएंगी या फिर बीजेपी इस बार कोई बड़ा उलटफेर कर देगी? कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस और ग्राउंड रिपोर्टिंग का ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए और दिलचस्प मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।